चलिए तो बच्चों लोग आज हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के लास्ट टॉपिक में जा रहे हैं, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। इसमें से अल्कोहल अब्यूज हम लोग पढ़ चुके थे। आज हमको पढ़ना था सिर्फ और सिर्फ ड्रग। एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 158। देखो, ड्रग के बारे में हम थोड़ा सा हल्का फुल्का एक्स्ट्रा भी बता रहे हैं, थोड़ा सा 2-4-5 वर्ड। सबसे पहले तो ये ड्रग टर्म कहां से आया? तो ड्रग टर्म आया एक फ्रेंच वर्ड जिसका नाम है डॉर्ग्यू। डॉर्ग्यू से, जिसका मतलब होता है ड्राई हर्ब्स, सूखा हुआ हर्ब्स। तो ड्रग क्या है, जब से लिख लीजिए एक बार, एक लाइन, मतलब एक पॉइंट पैराग्राफ का डेफिनेशन है, वहां हो जाएगा लास्ट में हो जाएगा, एनसीईआरटी में हो जाएगा। ड्रग पूरा एनसीईआरटी में लिखो, नीचे में जो है ना उस वाले पेज में नीचे में लगेगा, वहीं पे जाऊंगी इस तरफ, इस पेज में, हाँ वहीं लिखो। उधर जगह है नीचे में, वहां पे लिखो, हो जाएगा। सब चीज कॉपी में लिखना है। ये ड्रग को यहाँ लिख लो, क्योंकि ड्रग एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएगा। एनसीईआरटी वाला जो आप अंडरलाइन करवाए थे अपनी कॉपी में लिख लिए, तो इसको भी लिख लेना बाद में। तो तुम कॉपी में लिखो ड्रग का डेफिनेशन। जो लोग कॉपी में ही लिखेंगे फाइनली, एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ अभी, तो वो बिल्कुल कर लीजिए। देखिए, ड्रग इज अ केमिकल और प्रोडक्ट, ड्रग इज अ केमिकल और प्रोडक्ट, ड्रग इज अ केमिकल और प्रोडक्ट विच इज टेकन और इंटेंडेड टू बी टेकन, ड्रग इज अ केमिकल और प्रोडक्ट विच इज टेकन और इंटेंडेड टू बी टेकन। इंटेंडेड मतलब उसी सोच के साथ लिया जाए, लेने का सोचें। इंटेंडेड टू बी टेकन, ड्रग इज अ केमिकल और प्रोडक्ट विच इज टेकन और इंटेंडेड टू बी टेकन टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर द फिजियोलॉजिकल कंडीशन, taken to modify or explore the physiological condition or pathological condition for the benefit of recipient, pathological condition for the benefit of recipient, for the benefit of recipient. Drug is a chemical or product which is taken or intended to be taken to modify or explore the physiological condition or pathological condition of for the benefit of recipient. ठीक है? तो देखो, दो तरीके से यूज कर रहे हैं। ड्रग एक ऐसा केमिकल या प्रोडक्ट है जिसको या तो लें या लेने का सोचें। लेने का सोचना मतलब, देखो तुमको हर चीज लेने का मन नहीं करता जबरदस्ती। ड्रग एक ऐसा चीज है जो तुम्हारे बॉडी को ऐसा डिपेंडेंट बना देता है कि तुम्हारे अंदर से आया तुमको ड्रग लेना ही पड़ेगा। अगर आप संजू मूवी देखें तो आपको शायद एक अंदाज होगा, देखें कोई नहीं? तो उसमें संजय दत्त के ड्रग एडिक्ट का होने का कहानी है, तो उसमें बहुत अच्छे से बताया गया, दिखाया है कि ड्रग जो बॉडी जब डिपेंडेंट हो जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि तुम 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ पे लेटे हो, इतना अचानक से ठंडा लगने लगेगा, और अचानक से इतना गर्मी कि तुम पानी में बैठे रहोगे। ड्रग जब छोड़ते हैं तो ऐसा सिंड्रोम आता है, ड्रग विथड्रॉवल सिंड्रोम। छोड़ने पे ठंडा लगता, ठंडा गरम, अचानक से कुछ भी पागल बिहेव करने में कुछ भी हो सकता है। हाथ पैर जाम हो गया, कुछ हाथ पैर नहीं लगा, पैरालाइसिस, कुछ भी हो सकता है। इसको बोलते हैं ड्रग विथड्रॉवल सिंड्रोम। इसलिए ड्रग लेना खतरनाक है, वो आपकी बॉडी को डिपेंडेंट बना देता है। नहीं लोगे जब तक वो दवा, बॉडी एकदम अजीब तरीके से कांपेगा, हाथ सीधा नहीं रहेगा, कुछ भी हो सकता है। देखिए, इट इज बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स। इट इज बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स। पहला, ऐसे एरो कर दीजिए इस तरीके से, 2 टाइप्स करके ऐसे।
पहला और दूसरा। पहला लिखिए साइकोट्रॉपिक, PSYCHOTROPIC, PSYCHOTROPIC, साइकोट्रॉपिक। लिखिए इसमें ड्रग विच चेंजेस द मेंटल एक्टिविटी ऑफ रिसिपिएंट, ड्रग विच चेंजेस द mental activity of recipient, drug which changes the mental activity of recipient। हो गया, drug which changes the mental activity of recipient। नेक्स्ट देखो साइकोडेलिक, हाँ PSYCHODELIC, साइकोडेलिक। लिखिए इसमें मूड एल्टरिंग ड्रग, बहुत ज्यादा बोलते हैं ना जैसे दारू पीने के लिए वैसे ही बोलते हैं, मूड बहुत आप तो पी लो, थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाएगा, खाक फ्रेश होगा। मूड एल्टरिंग, मूड को चेंज कर देता है, मूड एल्टरिंग ड्रग। एक और पॉइंट लिखिए इसके लिए ड्रग ऑफ यूफोरिया, ड्रग ऑफ यूफोरिया मतलब भयानक खुशी, अथाह, ड्रग ऑफ यूफोरिया। हाँ एकदम कोई टेंशन ही नहीं है, कोई और दुनिया में। संजू अगर तुम देखोगे तो ये सब को बहुत अच्छे से फील कराया है, ऐसा लगेगा कि एकदम जीवन है ही नहीं, हम कहीं और एक अलग ही दुनिया में बैठे हुए हैं, यहाँ सब कुछ मेरे हिसाब से हो रहा है। ऐसा कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, सारा दुख खत्म। अच्छा तो देखे संजू को ही देखा है? अरे संजू के बारे में, इस ड्रग के बारे में। ड्रग तो बताया था, उसने संजू को ही देखा है? नहीं, देखना हो रोड पे कितना तुमको मिलता है, ये लोग को संजी नहीं मिलती है ना। अब तो कोई नहीं करता है क्योंकि ये ड्रग है, दारू नहीं। खैर तो अगर देखना हो, एग्जैक्टली फील करना हो ड्रग के इफेक्ट को, तो यू कैन गो फॉर दैट मूवी, बहुत अच्छा मूवी है। ड्रग हाँ तो तुम लोग सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, मैं भी यूट्यूब पे क्लिक मिल जाए, ड्रग अफेक्ट क्लिप ऑफ संजू। नहीं तो उसमें बहुत, बाकी में तुम क्या देखे नहीं पता, बट इसमें बहुत रियलिस्टिक हमको लगा देखें। खैर एक और पॉइंट, ये भी हम 11th में बोले थे, पता नहीं याद है नहीं याद है, देखो ड्रग ऑफ सी साउंड एंड हियर कलर, सी साउंड एंड हियर कलर, SEE, देखने वाला, समुद्र वाला नहीं, सी साउंड एंड हियर कलर। इस ड्रग को लिखने के बाद मतलब अंडरलाइन करके लिख लो अगेंस्ट द सेंस ऑफ रियलिटी, अगेंस्ट द सेंस ऑफ रियलिटी, हियर HEAR, आवाज को देखे और जो रंग उसको सुन पा रहे हैं। इस ड्रग को लेने के बाद ऐसा फील आता है कि लाल रंग हमको बोल रहा है, हरा रंग हमको बोल रहा है। ड्रग ऑफ सी साउंड एंड हियर कलर, अंडरलाइन करके अगेंस्ट द सेंस ऑफ रियलिटी, इसका मतलब है कि रियलिटी से एकदम परे, अगेंस्ट द सेंस ऑफ रियलिटी। ठीक है, नेक्स्ट स्टडी बनाइए जनरली यूज्ड इन 3 फॉर्म्स। वाले में बताया था ना क्या अरे मतलब एकदम दुनिया से परे, एक ऐसा आदमी जो बोल रहा है कि अच्छा हमको वो आवाज जाता हुआ दिख रहा है, लाल रंग हमको बुला रहा है, देखो वो लाल रंग का उसका जो कपड़ा लाल रंग का वो हमको बोल रहा है, लाल वाला रंग बोल रहा है। नहीं होता है, तभी तो लिखे अगेंस्ट द सेंस ऑफ रियलिटी। ड्रग लेने के बाद कुछ भी सोच सकते हैं। देखिए जनरली यूज्ड इन 3 फॉर्म्स। हाँ अच्छा एक पॉइंट स्टार्टिंग में याद कर सकते हो, ड्रग का डेफिनेशन लिखे था ना, ड्रग के बगल में अंडरलाइन लिखो मेजोरिटी ऑफ दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट्स। ड्रग का हम आपको मतलब बताए थे इसका, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट्स।
ड्रग आपको बताया था ना कि डॉर्ग्यू वर्ड से लिया गया, इसका मतलब होता है ड्राई हर्ब। तो इनमें से मेजोरिटी फ्लावरिंग प्लांट से लिया है, एंड सम फ्रॉम फंगस, और कुछ कुछ फंगस से भी ऑब्टेन करते हैं। ज्यादा स्लो नहीं हो तुम, सब अंत करा, तुम स्टार्टिंग का वर्ड पूछ रहे हो। मेजोरिटी ऑफ दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट्स। ये वाला सीसम वाला फंगी से लिया गया है ना? सी साउंड आ रही है। नहीं, and some are obtained from fungus that generally used in three forms: pala, opioids, source। ये किससे मिलता है? तो शायद पॉपी है ना, हाँ, latex of poppy plant, latex of, ये कैसे लिखना है? जैसे हम लिखे मतलब generally used in three forms, उसमें पहला फॉर्म opioids, उसका सोर्स। मतलब ये साइकोडेलिक का है? नहीं, ये सब खत्म। अच्छा, ये ड्रग का पॉइंट है। आज जरा पानी की कट चुका है। Used in three forms: pala, orphodelic, orphoids. लिखिए, सोर्स लैटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, साइंटिफिक नेम लिखिए, पैपेवर सोमिनिफेरम। हाँ, पैपेवर सोमिनिफेरम। पैपेवर सोमिनिफेरम। ये तो इवाल्यूएट भी था ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या प्राणी को नाम। हाँ, पॉपी वहां भी था। हाँ, ठीक है। ये पूरा प्लांट यूज नहीं करते, उसका लैटेक्स को यूज करते हैं, छाल। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, लैटेक्स इज यूज सोमिनिफेरम। Latex is used to extract morphine. Latex is used to extract morphine. Morphine को अंडरलाइन कीजिए, लिखिए, given to a person। मॉर्फिन बहुत काम का चीज है, इसको जबरदस्ती दिया जाता, पता है ना? पता तो नहीं पता था? नहीं पता था, चाहिए किसी को मॉर्फिन? इसका कुछ यूज है काम का? काम का यूज नहीं है। सर्जरी में बेहोश करने से पहले यही सुखाते हैं, मॉर्फिन। ईथर, क्लोरोफॉर्म, ये सब बाबा आदम के टाइम का। क्लोरोफॉर्म पहले उसके बाद ईथर आया, बहुत पहले का, बाबा आदम के टाइम का। वो सब ज्यादा डॉक्टर बता लीजिए, सुनिए, ज्यादा सुने तो हरिओम वाला हालत। ज्यादा नहीं सुनना, बिल्कुल ज्यादा सुन गया तो मर जाए। इससे किडनैप नहीं होना चाहिए। दिमाग में चल रहा था प्लान किडनैप होने का। इसके पापा को फोन करते, देखिए पापा हम किडनैप हो गए, किडनैपर बोल रहा है कि हमको ये वाला ड्रेस दिलाइएगा तभी हमको छोड़ेगा। पापा वहां से फ्लाइंग चप्पल भेजेंगे, मतलब पार्सल करवाएंगे अम्मी से। देखिए आपकी बेटी किडनैप हो गई और किडनैपर उसके लिए ड्रेस मंगवा रहा है। कर ले, ये ले, ये तो अलग ही टेंशन हो गया। किडनैपर बोलेगा ठीक है भाई लीजिए, ना हमको लेना ही नहीं है, उल्टा वही लेगा, भाई आपको क्या चाहिए, वसूली। ये पकड़िए अपना वसूली का कीमत 1000 2000, आप रखिए, हमको नहीं रखना है इसको।
कोई नहीं, जेठा नहीं, जेठा लाली। ये लोग लाल कैसे बनेंगे? जेठा लाली, लाली। तुम लाल कैसे बनोगी? Given to a person Who has undergone surgery? underpaid. Who has undergone surgery? जिसका सर्जरी तुरंत हुआ। पता है अंजलि पढ़ाई का बात क्योंकि इसको शक लगा था कि बात तो उसकी तरफ घूमने वाला है, इसीलिए वो पहले ही पढ़ाई पे आ गई। हमको पोपट नहीं करा था, सीधा पढ़ते हैं। अच्छा बात है, कोई बात नहीं। आज कांटेक्ट अंजलि पोपट हुआ कि वो बताएगी, उसको पोपट कराने का सबसे लंबा एक्सपीरियंस है इस क्लास में। खैर कोई नहीं, चलो। गिवन टू, कुछ ज्यादा ही चला रहे हैं, कुछ चला रहे क्या? गिवन टू अ पर्सन हु हैज अंडरगोन सर्जरी। हो गया? अगला पॉइंट, इट इज अ पेन किलर एंड एनाल्जेसिक। इट इज अ पेन किलर एंड it is a painkiller and analgesic। analgesic मतलब बताया था, analgesic मतलब बताइए, लास्ट क्लास में बताया हूं। analgesic केमिस्ट्री में भी पढ़े हुए, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ में। जिसको खाने पे नींद आए, बताए हैं, लास्ट क्लास में बोले थे। उसी तरह एक और था एंटीपायरेटिक। केमिस्ट्री में तुम्हारा भी सिलेबस खत्म हो गया ना? तो वो थोड़ी ना चाहते। अच्छा, केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ नहीं पढ़ाया सर? बिहार बोर्ड्स वालों को, बिहार बोर्ड्स में मिस्टर फैजान तो अहलूवालिया, सर केमिस्ट्री पढ़ाती है पूरा। मिस्टर फैजान अहलूवालिया, चलिए बताइए एंटीपायरेटिक किसको बोलते हैं? तो 76 ताकीम हो गया। एंटीपायरेटिक, बायोपायरेसी नहीं है, केमिस्ट्री से पूछ रहे हैं। एंटीपायरेटिक बताए ही होंगे, पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी में। वैसा दवा जिसको खाने से बुखार कम हो जाए उसको एंटीपायरेटिक बोलते हैं। एनालिसिक जिसको खाने पे नींद आए। वो भी कैसे याद है उस टाइम? इसीलिए नार्कोटिक्स याद है, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनआरसी का छापा हो गया। कोई बात नहीं। तो ये एनाल्जेसिक है, अभी भी बकलोल सब लिख लो, अंडरलाइन कर एनाल्जेसिक को। इसमें काम आता है, अभी पता है नींद आता है, काम नहीं आता है। एनाल्जेसिक विच कॉज ड्राउजीनेस। ऐसा फिर भूल जाओगे, बोलोगे सर आप बताए थे। Analgesic which causes drowsiness। आप कैसे रिपोर्ट कौन बताया? डॉक्टर आनंद सर। आनंद सर, हाँ। तो ऑलमोस्ट सब में काम किए इसलिए बताया। क्रेटिनिन का अमाउंट थोड़ा बढ़ा हुआ था, जिससे कि क्रेटिनिन जो होता है वो किडनी फेलियर होने पे बढ़ने लगता है। तो किडनी अभी फेल नहीं हुआ है तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हाँ, प्राइमरी स्टेज में पता था, बस हम चाह रहे थे कि तुम कोई और से जानो। वो सब नॉर्मल, ब्लड शुगर लेवल बॉर्डर पे है। कोई नहीं, फैटी लीवर का तो कोई इश्यू ही नहीं है। थोड़ा सा बॉयल खाएंगे कुछ दिन तक, लीवर इतना ज्यादा उसमें रेजिस्टेंस का पावर का तुरंत ठीक हो जाता है। बस क्रेटिनिन टेंशन है, जिसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। अभी बहुत बेसिक लेवल पे, बहुत बेसिक लेवल पे। मम्मी बोल भी रही है। और अगर आप लोग बायोमॉलिक्यूल्स पढ़े हैं तो हम आपको भी पढ़ाए हैं एक्सक्रीशन में। अगर अच्छा तो कल पढ़े तो मिला हुआ क्रेटिनिन बैक साइड में उनको पेन भी होता है। क्रेटिनिन एक्सक्रीशन तुम पूरा पढ़ लेंगे, थोड़ा सा पढ़ी थी। नहीं, डिसऑर्डर्स पढ़े। थोड़ा और पहले अगर पढ़ी होती तो उसमें लिखवाया हूँ। नेफ्रॉन का फंक्शनिंग क्रेटिनिन में बताया हूँ कि अगर क्रेटिनिन यूरिन के साथ पास हो, इट इज अ सिम्टम ऑफ किडनी फेलियर। अच्छा, कल मिल जाएगा, मिल जाएगा। आज तुम लोगों को पढ़ाया हुआ ये चीज। ये यूं ही बस है, इसको मन करा था पूछने का, कुछ कोई बता रहे थे। क्रेटिनिन यूरिन में शुगर आएगा तो डायबिटीज।
सब देखे थे, हमको क्यों नहीं बताया भैया उस समय? जान गई ना, असल में उसको तब भी नींद में चाहिए, सच्चाई ये है। इसलिए तो पूछे कि आप फ्री हैं, तो कह देते नहीं फ्री है, सो रहे हैं। अभी तो कॉल नहीं रिसीव किया, तो आज तक कभी हुआ कि कॉल रिसीव नहीं हुआ हो या कॉल बैक नहीं हुआ, वैसा आज तक कभी हुआ है किसी का भी? मैसेज तो तुरंत रिप्लाई होता है, अगर हम देख लिए तो तुरंत। ऐसा सोचता है कि लगता हो कि नल्ले बैठे होते हैं दिन भर, मैसेज करो रिप्लाई आ जाएगा, मैसेज करो रिप्लाई आ जाएगा। मेरा तो भी नहीं आता। तो वैसा टाइम चुन चुन के करती हो जब हम नल्ले नहीं होते हैं, खाली फालतू। कल हम सुबह गया से वापस आया शाम तक, सुबह से कुछ भी पानी बस 2 घूंट पिया हुआ रहा, सुबह से लेकर शाम तक। आए हैं, खाना खाया और सो गए, फोन चला के सोए हैं, और उसके बाद फिर तुम्हारा आ गया। उठे भी क्या, तो हम बस सबको लगा कि किसी का शायद मैसेज या कॉल आ रहा है, घन हो रहा था, तो उठे, नींद हल्का हो गया था, उठे तो देखे तो कुछ बात कर ली। आपका तो लोकेशन कोई भी ट्रैक करना, आप जहाँ जाइएगा बता सकते, स्टेटस पे डालते हैं। जब हम लिखे थे कि बिगिन न्यूज जल्दी से तो गया पहुंच रहे थे, हाँ पहुँच रहे थे हम तो देख वो के समझ गूगल गए फोटोज में वो प्लेस बता देता है। गूगल फोटो हम डालेंगे तब ना, तो हम स्क्रीनशॉट लेंगे तो गूगल फोटोज में आ जाएगा ना। अब हाँ कुछ नहीं पहुंचाने, नहीं गूगल फोटो अरे में आप समझ, मेरे गांव का नाम लिखा जाता है तो आपका वो तो फोटो का मतलब बिना तुम वहां के घास का फोटो खींचोगे तो लिख देगा हाँ वो ग्रास ऑफ दिस विलेज, नहीं, तब फिर वहाँ जगह का नाम बता तो देता है। जगह का नाम इसलिए बताता है क्योंकि वो वहां से गूगल फोटो वहां का लोकेशन जीपीएस से ट्रैक करता है। हाँ तो आपका भी तो अगर हम अपने से चेक करें, मेरे फोन से चेक करोगी तो बताएगा, लेकिन तुम तो स्क्रीनशॉट लिया अपने फोन से। अरे आ जाता है, अभी हम आपको दिखा देंगे। ठीक, क्लास दिखाना, बहुत सारे फोटो रखे तो दिखाना, ऐसा तो मैं बताएगा अच्छा ये फलाना जगह का घास है, मतलब एग्जैक्ट नहीं बतवाना का लोकेशन आ जाता है। नहीं बताएगा। हम देख कुछ मॉन्यूमेंट कैसे बताएगा, फाइल बन जाता है पूरा। अगर कुछ जिसका फोन होता है उसके फोन से जीपीएस ट्रैक करता है। आपका फोटो देखकर ही सब समझ गए थे कि अब गया ही जा रहे हैं, और कहीं जा नहीं सकते हैं। क्योंकि मैं भी जब गया गई थी तो मैं भी यहाँ से पूछता फोटो, बहुत सुंदर लगता है वो गया का अलग किस्म का पीला पीला जो फूल था ना, सरसों का खेत था, उसका पीला पीला फूल था, बहुत अच्छा लगा, सुंदर लगा। अब सबसे अच्छा फोटो तो डाला ही नहीं, तो फिर बहुत मैसेज आ रहा कहाँ जा रहे हैं बहुत गया क्या वही गाँव की तरफ का लोकेशन कहाँ गए थे, गाँव में गया। बोध गया तो किससे बात है, कल तो गए, जब खाना खाएगा फुर्सत नहीं मिला, बोध गया जाएगा फुर्सत कहाँ से मिलेगा, ऊपर से वहाँ कोविड बहुत फैला हुआ है, मेडिकल कॉलेज में बहुत ज्यादा कोविड फैल गया, पटना में भी पता चला ना, 500 कुछ तो अब मास्क पहनना शुरू कीजिए, इट इज कंपल्सरी फॉर यू ऑल, आप लोग मास्क पहनिए। अभी हम नहीं पहने वो ठीक है, क्योंकि अभी हम दूर पहन ले, हैं, जब मन पहनो तो कोई रोक नहीं, हम दूर हैं, चश्मा पूरा ढक जाता है। तरीका होता है बच्ची, चश्मा को थोड़ा सा नीचे करो, देखो ऐसे इसलिए हम मास्क नहीं पहनते हैं। इसको तो पहन मास्क पहनना भी सिखाना पड़ेगा। अब चल मार जितना तो सांस का फूक मारना है, देखते हैं उसको नाम जमता है कि नहीं जमता। मुझे चश्मा पहनने गाड़ी चलाए हुए हैं, आया इसीलिए हमको चश्मा यहाँ पहनने लेकिन वैसे मेरा चश्मा यहाँ होता है, यही कारण है। नॉर्मली लोग को आदत होता है ऐसे, बट मेरा ऐसे होता है, जब हमको कुछ स्टाइल मालूम तो हम ऐसे करते हैं। खैर कोई नहीं, ये आदत ऐसे ही हुआ है कि मास्क यहाँ तक चढ़ता है, उसके ऊपर मास्क के ऊपर चश्मा रखिए, नहीं आएगा, ठीक है। तीनों के चारों चश्मे वाले हैं, तो ये पर्सनल प्रॉब्लम है हमारा। अंकुश होता तो इस पर बात नहीं कर सकते थे, वो बेचारा चश्मा वाला नहीं है, आपको छोड़ दिया। नहीं तो उसका गाँव में है ना। रिचा का आज फाइनल क्लास था, रिचा नहीं है, खैर कोई नहीं। अच्छा हाँ याद आया, तुम दोनों में से कौन उस पिज्जा का एक्स्ट्रा वाला साइज खाया था? मुद्दे का बात है कि नहीं बहना? बता दे। हाँ बताओ। हम दोनों आप खाए थे। बाटा कौन था और उसको चुना पहले कौन था?
नहीं नहीं, मैंने जोया को चॉइस दिया था। अच्छा जो लेना लो, हाँ। मतलब एकदम और बराबरी का हिस्सेदारी हुआ होगा। अच्छे दोस्त हैं हम लोग। नहीं ऐसा ही होता है भाई, जो बांटेगा वो चूज नहीं कर सकता है, जो बांटेगा चॉइस कोई दूसरा वाला करेगा, तो सामने वाला एकदम एक एक दाना दाना मिलाता है। ऐसा हम लोग नहीं हम लोग करते। करते हैं, ऐसा करते हैं। कोई भरोसा नहीं। क्या कहा थे? पेन किलर एनालिसिस। अगला पॉइंट लिखिए, डाई एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, डाई एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, डाई एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन फॉर्म्स हेरोइन। हेरोइन का नाम सुना हो? चिरस, गांजा, हेरोइन, हाँ हाँ वही वाला हेरोइन। डाई एसिटाइलेशन, मॉर्फिन में 2 एसिटाइल ग्रुप अगर जोड़ दें, और forms diacetylene of diacetylation of morphine forms heroin. Heroin के स्पेलिंग? इसका नाम हीरोइन ही होता है रियल में। HEROIN। ई नहीं, तब फिर वो वाले हीरोइन हो पहले जाएगी। पहले न्यूज में आता था कि यहाँ से एक पेटी हीरोइन हाँ। समझ ही नहीं आता था। Diacetylation of morphine पेटी forms। में हीरोइन कैसे आएगी? हम 12th में आके समझे। वेरी गुड। फिर इसी को स्मैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्मैक। स्मैक का नाम भी शायद सुने होंगे, नहीं सुने, मूवी कम देखते हैं आप। हम देखा हीरोइन को अंडरलाइन कीजिए, लिखिए इट इज अ डिप्रेसेंट, या 2-3 पॉइंट लिखना है तो थोड़ा जगह देख के लिखिएगा। इट इज अ डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट यानी हीरोइन के बारे में। हाँ हाँ, हीरोइन, आजकल हीरोइन का ही जमाना है भाई, देखिए अच्छे से, है कि नहीं? ये वाला हीरोइन का जमाना है। देखिए भाप आने लगा। आपको तो एक परसा वहां पे दिख रहा है। चलिए वो कहाँ से दिख रहा है? मतलब वो नहीं दिखता है। कहाँ वहां पे देख तो दिख रहा है, जैसे वहां आ गया, दिख रहा है। वो जबरदस्ती जबरदस्ती भाव लेके आई है, और वो ऊपर से नहीं आया, ऊपर से आएगा तो नीचे कैसे आएगा? यहाँ तो हवा जाने पहुंचने का भी चांस नहीं है। ये जो यहाँ पकड़ी हुई है ना, ये जो यहाँ वाला दबा रही है, ऊपर वाला जो कवर है, उससे हवा मार रहा है। बुड़बक लोग देख ध्यान से, ये हाइपर किस्म की चोर है, इसको पहचानने के लिए ये बहुत, अच्छा हम लोग चश्मा वाले लोग। तो हमको पूरा एक्सपीरियंस है। ये मास्क कैसे लगाएंगे? हम बोलते हैं कि हम हेलमेट गिरा के गाड़ी चलाते हैं, चश्मा ऊपर से मास्क लगाना होता है। हेलमेट गिराने के लिए मास्क लगाए। नहीं, जरूरत है फिर भी, ऐसे जाएंगे बड़ा शीशे अच्छा के है। अंदर। बहुत सारा चांस है। पीपीटी किट वाला। नहीं नहीं, तो वो क्या सीधा इधर कहीं से भी जा सकता है। नीचे से। ये वोमाइट्स के थ्रू फैलता है, वोमाइट्स। आप ये सब टर्म समझ सकते हो आप? वोमाइट्स, व्हाट इज वोमाइट? हाँ, तो वोमाइट तो कुछ भी हो सकता है ना भाई। वोमाइट मतलब कोई भी अब नॉन लिविंग मेजर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन आपको ऐड कर सकता है। हेरोइनिटिस अभी तेरे पे नहीं आए वाले थे। और अभी रिसेंट में महाराष्ट्र के एजुकेशन बोल रहा हूँ, हेल्थ कोई ऑफिसर, उसका एक कमेंट आया, ओमिक्रॉन इज अ नेचुरल वैक्सीन। जैसे सोच चाहिए क्या है, क्या बोला। और सब लोग कह रहे हैं ये वाला जो है वायरस उतना हार्मफुल नहीं है। डेथ नहीं का उसका, डेडली नहीं। कि उसमें कोई भी रिकम्बिनेंट डीएनए लोग ठीक हो जा रहा है, रिकवर हो जा रहा है। वो डायरेक्टली निकाला गया है। ओमिक्रॉन डायरेक्टली निकाला गया है। ओमिक्रॉन का बात कर रहे हैं, वैक्सीन का नहीं। ओमिक्रॉन वायरस वायरस का बात। ओमिक्रॉन इज ए नेचुरल वैक्सीन। इसका वैक्सीन बन गया। क्या बोल रहे हैं? ये खुद ही वैक्सीन है। हाँ, अगर ओमिक्रॉन बॉडी खुद ही में वैक्सीन है, गया, ऐसा। अगर बॉडी में ओमिक्रॉन जबकि वायरस है, लेकिन एक ऑफिसर बोला, हेल्थ ऑफिसर महाराष्ट्र का, कि ओमिक्रॉन इज ए नेचुरल वैक्सीन। नेचुरल वैक्सीन, तो हम लोग इन्फेक्ट होंगे तो एंटीबॉडी। दैट्स इट। वो आपको माइल्ड इन्फेक्शन कर रहा है, जैसे कोई भी वैक्सीन करता है। वो भले ही वायरस है नेचुरली, बट वो आपको माइल्ड इन्फेक्शन कर रहा है और आपकी बॉडी को रेसिस्टेंट बना रहा है, आपको मार तो नहीं रहा है। पिछला वाला चला गया ना, गया था, वो भी है, वो भी है। चाहता कुछ नहीं है दुनिया से। नहीं गया। बात समझे, कितना बड़ा बात था ये, सबके पल्ले नहीं पड़ेगा।
हमको वो लाइन बड़ा अच्छा लगा, उस पर अभी तक नेशनल मिनिस्ट्री सोच रहा है, गजब यार क्या बुद्धि लगा है, ओमिक्रॉन इज नेचुरल वैक्सीन, एकदम सही बात है। अगर वो किल नहीं कर रहा तो आपके बॉडी को सिर्फ रेसिस्टेंट कर रहा है, समझे बात? थोड़ा थिंक एज अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट एंड एक्ट एज अ डॉक्टर। सोचिए जैसे कि आप बायोटेक्नोलॉजिस्ट हो, वायरस के बारे में खूब सारी चीज सोचिए, और एक्टिंग तो इसीलिए जैसे कि आपसे बड़ा कोई कहूंगा पंडित सही नहीं है। व्हाइट कोट चाहिए तो व्हाइट कोट भी हम दे देंगे, आधा लटका लियो तो मिला ना, इधर इधर इलाज करना है। और जोया तो लिस्ट ही चिपका दिया है, जोया लिस्ट लंबा हुआ। पहली बार हमको आप देने वाले थे ना लिस्ट? अच्छा ठीक है, डॉक्टर जोया आलम। काश डॉक्टर काश कशिश होगा तो बनेगी। अरे सब कर सकते हैं, वो नीट का एग्जाम जो है कोई नहीं निकल। कोई बात नहीं, डाइसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन फॉर्म्स हीरोइन। पहला पॉइंट देखिए, इट इज अ डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट यानी हीरोइन को लेने के बाद जबरदस्त माइंड स्लो हो जाता है, नींद आता है। इट इज अ डिप्रेसेंट, इट इज अ डिप्रेसेंट, DEPRE डबल S होता है। एसिटाइलकोलिन डिप्रेसेंट है, इनहिबिटरी है। डिप्रेसेंट मतलब जब भी आप ले लीजिएगा हीरोइन तो आपका दिमाग स्लो हो जाएगा, नींद आएगा। जैसे रिएक्शन टाइम अल्कोहल के बाद सब लोग सुना हुआ है, 9th में फिजिक्स में क्वेश्चन आता था कि अल्कोहल लेने के बाद बॉडी जो रिएक्ट करता है उसका टाइम थोड़ा बढ़ जाता है। तो जब तक में तुम गाड़ी चला रहे हो अल्कोहल लेकर और सामने में कोई आदमी आया, तो जब तक में तुम सोचोगे कि आदमी है, ब्रेक लगाना, ब्रेक लगाओगे तब तुम्हें बहुत देर होगा और आदमी ठुआ जाएगा। ऐसा होता है क्योंकि रिएक्शन टाइम बॉडी का बढ़ गया, ब्रेन को स्लो कर दिया। ये भी कुछ वैसे, ये भी डिप्रेसेंट है, ब्रेन को स्लो कर देगा तो आपको नींद आएगा, तो जो दिमाग में प्रेशर था, टेंशन था, वो एकदम से कम हो जाता है। अगला पॉइंट हीरोइन के लिए ही, ब्लैक कलर, सॉरी व्हाइट कलर, ब्लैक बोल रहा हूँ, व्हाइट। सबको कलर किसे पता है? अरे उसका पैकेट देखते हैं ना, पैकेट भी देखी हो? न्यूज में ऐसे इतना बड़ा बड़ा पाउच होता है, इतना जबरदस्त तरीके से रेसिस्ट की, ब्लैक कैसे व्हाइट, ऐसे जैसे कि पॉकेट से निकाले, देखिए भैया ये रहा व्हाइट होता है, ब्लैक नहीं होता। पेटी खोल खोल के दिखाता है जब पुलिस वाला। अच्छा, व्हाइट ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस यानी कोई स्मेल नहीं, ऑर्डरलेस तो उसको स्मेल क्यों करता है? हमें स्मेल करता है, बॉडी की स्मेल सूंघता नहीं, उसको स्मेल, उसको बोलते हैं स्नॉटिंग, नाक पूरा पाउडर। हाँ। तो ठीक आता होगा। अच्छा, तो ऐसे जो हम लोग वो पाउडर यूज करते हैं, हाँ, जो पाउडर लिया उसको ऐसे स्नॉटिंग के लिए लपेटा कुछ कागज और नाक बढ़ा के, अरे अरे मुझे खांसी आ गया, नाक छिल जाएगा। अबे लकड़ी नहीं डालते हैं अंदर में, पाउडर, तो पाउडर से नाक कैसे छिलेगा? कितना छींक आएगा। चीख चीख के पूरा। अच्छा, छींक छींक के, वो पाउडर से नाक कैसे छिलेगा? व्हाइट ऑर्डरलेस, बिटर, बिटर यानी कड़वा, बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड, लिखे रिसेप्टर, रिसेप्टर CNS एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, CNS एंड रिसेप्टर, हाँ रिसेप्टर, इसका जो आप जो खींचे नाक से, अच्छा जो भी चीज नाक से खींचते हैं उसको बोलते हैं स्नॉटिंग। क्या बोलते हैं? स्नॉटिंग। ये हीरोइन का रिसेप्टर है। नहीं, जितना भी ओपियोइड्स है, जितने भी मॉर्फिन, हीरोइन, जो भी ओपियोइड्स में जो भी आते हैं, उन सबका जो रिसेप्टर होता है वो सब CNS में होता है। मतलब आप जो खींचे वो जाकर सीधा सीधा ब्रेन पे, CNS यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पे डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है। क्या बोले रिसेप्टर में? रिसेप्टर CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, CNS एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखो 2-3 चीजें पूछता है सब टॉपिक से। पहला सोर्स क्या है, दूसरा रिसेप्टर कहां है, ठीक है। इसमें जो भी पॉइंट बोले सब इंपॉर्टेंट है। हेरोइन इंपॉर्टेंट है कि डाइसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से बनता है। मॉर्फिन कहां से ऑब्टेन करेंगे, लैटेक्स ऑफ पैपेवर सॉम्निफेरम, ठीक है। रिसेप्टर कहां है, सीएनएस एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और एनसीईआरटी अगर आप खोले हैं नया वाला एनसीईआरटी तो आपको एक डायग्राम मिलेगा। दिस डायग्राम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कौन सा ये मॉर्फिन का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कॉपी में जगह छोड़ लीजिए, हो सके तो बना लीजिएगा। बिना इसके बनाए इससे रिलेटेड कोई भी आंसर अधूरा है बोर्ड में भी। इसको बनाना, हाँ, इसको बनाना होगा, याद रखना होगा, ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, अब तो डायग्राम वाला ठीक है। और नीट में 2-4 डायग्राम दे देगा, पूछेगा कौन सा मॉर्फिन है, सोचते रहिए कौन सा मॉर्फिन है, ठीक है। देखिए इट इज टेकन बाय, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज टेकन बाय स्नॉटिंग और इंजेक्शन। इट इज टेकन बाय स्नॉटिंग और इंजेक्शन। स्नॉटिंग और इंजेक्शन, समझ गए। या तो स्नॉटिंग, स्नॉटिंग मतलब पूरा एक्शन के साथ बता रही है। स्नॉटिंग और इंजेक्शन, और देखो यही होता है ड्रग एडिक्ट, क्योंकि सब काम छुप के होता है, अंधेरे में होता है, तो 2-4 लोग जुट गए, चल भाई आज ड्रग लेते हैं, तो कोई एक ड्रग का व्यवस्था कर दिया, कोई एक इंजेक्शन का व्यवस्था कर दिया। अब एक ही इंजेक्शन से चारों ले रहे हैं, हाँ, एक ही इंजेक्शन से चारों ले रहे हैं। तो अगर चारों ड्रग ले रहे हैं उनमें से कोई भी, क्योंकि अगर आदत ऐसा है तो मे बी उसको किसी और के साथ एचआईवी इन्फेक्शन या हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन हुआ, या अगर आप सच में बहुत लोअर मेंटेलिटी के हैं, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है आपके पास, और इतना ही बुद्धि होता है आपके पास कि हमको कॉन्डम यूज करना है, सेक्सुअल सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना है, तो जाहिर सी बात है आप स्नॉटिंग भी नहीं करते, है ना। और स्नॉटिंग नहीं करते, और अगर करते भी या ड्रग ले भी रहे तो कम से कम सेपरेट इंजेक्शन होता कि भाई चल ले रहे हैं फिर भी बातें अपने आप को, एचआईवी तो नहीं हुआ, वैसे भी मरना ही है, एचआईवी से नहीं मरे। वो तो ऐसे ही लोग मरते हैं। हर लेवल का आदमी होता है ना, मतलब कभी ना कभी मरेंगे ही। हाँ तो आज ही मर लेते हैं, ऐसा वाला सबसे साथ होता है। आपने क्यों मरेंगे, 4 लोग लेंगे मरेंगे, क्या बात है। अगला हेडिंग, कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स, हाँ, मतलब जैसे ऑपियोइड्स हुआ, उसी तरह अगला CANNA BINOIDS, कैनाबिनॉइड्स। सोर्स, पहला, इट इज अ ग्रुप ऑफ ड्रग्स। देखिए, इट इज अ ग्रुप ऑफ ड्रग्स which is obtained from inflorescence of plant cannabis sativa, obtained from plant cannabis sativa, inflorescence of plant cannabis sativa, CANNABIS, cannabis sativa, inflorescence of plant cannabis sativa। ब्रैकेट में से कॉमन नेम लिखिए, हेम्प प्लांट। क्या बोले थे स्पेलिंग? बता दो, कॉमन नेम इज हेम्प प्लांट, कैनबिस सटाइवा, CANNABIS, कैनबिस SATIVA, कैनबिस सटाइवा, हेम्प प्लांट। इसका भी ये स्ट्रक्चर ये है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैनबिस सटाइवा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द फ्लावर टॉप्स, लीव्स एंड द रेजिन, रेजिन यानी रस,
फ्लावर टॉप्स, फूल का ऊपरी भाग, लीव्स एंड रेजिन, पत्ता और रेजिन रस ऑफ कैनबिस प्लांट, is used in various combination of cannabis plant is used in various combination to produce तीन चार नाम है, कलर चेंज कर सकते हैं तो कलर जो बहुत अच्छा रहेगा। मारिजुआना, कई बार पूछता है कि मारिजुआना क्या है, ऑपियोइड्स है, कैनाबिनॉइड्स है, कोका अल्कलॉइड्स है, क्या है? तो मारिजुआना, हसीस, MARIZUANA, मारिजुआना, जे फॉर जोकर, जे फॉर जंगल, JUAN, मारिजुआना, हसीस, HASHISH, हसीस। अगला कॉमा देकर, और चरस एंड गांजा, हम दोनों को नशेड़ी बना के भेजना है। नहीं, H नहीं, CHARS, चरस एंड गांजा। गांजा हो गया। बस मेरा ये वाला पेज कोई देख ले, क्यों? एकदम लिखती है। कोई जाएगी उसमें कह रही लड़की बिगड़ गई, यहाँ से निकल गई है। चरस, गांजा, हेरोइन, मॉर्फिन सब का बिजनेस कर रही है। अंडरवर्ल्ड से संबंध है इसका। सबका क्या यूज है, सब लिखी हुई है। हम भी अगला कंटेंट डालेंगे, देख लो यार। मैं तेरे सीधा पूछ रही है, बता दे कहाँ से सप्लाई करती है ना? ये तो मजबूरन हमको इंस्पेक्टर साहब को बुलाना पड़ेगा। टॉप सीक्रेट मॉर्निंग, द सप्लाइंग चप्पल रिसीव्ड। क्या देखिएगा? नहीं, इंस्टाग्राम में चला रहा हूँ। हम सिर्फ कल नोटिफिकेशन आया था किसका आया था, फिर से जो रीचा का था, रीचा का तो पहले था, कल एक और किसी का था, रिक्वेस्ट था, तो नोटिफिकेशन आ जाता है। पता नहीं हम, मेरा जब लॉग आउट होता है मैसेज का नोटिफिकेशन नहीं आता लॉग आउट करने पे, लेकिन कोई नोटिफिकेशन होता है ना, जैसे कोई फोटो लाइक किया या फिर इस तरह का, उसको लॉग आउट होने के बावजूद नोटिफिकेशन आता है। लॉग आउट करते हैं आप सेटिंग में जाके, तो रहने दीजिए, हमको ज्यादा चलाना ही नहीं होता तो मत चलाइए, खोलिए। फिर भी वो आता रहेगा तो फिर आदमी चलाता रहेगा। ऐसे हम पासवर्ड फॉरवर्ड पासवर्ड करके करते हैं, हर बार हमको पासवर्ड डालना हो, इसी हालत से हम इंस्टाग्राम खोलते ही नहीं है कि पासवर्ड कौन टाइप करेगा। हाँ, वो तो मेरा पासवर्ड बहुत बड़ा है, 144153370034। इतना बड़ा पासवर्ड कौन टाइप करेगा? तो इसलिए पासवर्ड क्यों बताएं? क्योंकि तुम किसी को याद नहीं होना है। ऑन रिकॉर्डिंग। कौन बोला है? बताना नहीं चाहिए था हमको। कोई नहीं, चलो अभी हम अपना 0.5 आईडी देते हैं, खोल के देख। इतना बुद्ध दिखते हैं कि हम तुमको सही से पासवर्ड बताएंगे। तो रिकॉर्डिंग देख लियो, आईडी भी हम दे दे रहे हैं। ऐसा मेरा आईडी तुमको मिल गया होगा, देखना। नहीं हो सिंह अतुल सिंह 049। सिंह अतुल सिंह, वो तो आते हैं। सिंह दो सिंह। उस वक्त अतुल सिंह नहीं मिल रहा था, दीदी बनाई थी, तो याद है। कभी आता है कुछ, ये कब का है मेरा? ये मेरा है दानिश, हाँ। नहीं, दानिश संभाली मेरा भी नाम अतुल सिंह ही दिखाएगा, लेकिन आईडी अलग अलग होता है। अरे आईडी का हम बड़ा बता रहे हैं, उनका आता है। तो ये कब का? जब हम क्लास 9th में थे ना, तो मेरी दीदी, जिनका लास्ट ईयर शादी था, याद है? जमशेदपुर गए थे, बोले सबसे क्लोज है मेरे उनसे। तो लास्ट ईयर मतलब ये वाला नहीं 2020 11th। अच्छा, तो हाँ। वही बनाई थी मेरे लिए पहली बार आईडी, तो उन्हीं का ये वही जो बनाई थी ईमेल आईडी, फेसबुक बनाई थी, सिंह अतुल सिंह 049@gmail.com।
उसका पासवर्ड हमको नहीं आता, मेरा उस मेल पे एक्सेस नहीं है, सब बोल चुके हैं, नंबर सब खत्म हो चुका है। जब से जियो आया कितनों का नंबर बदल गया, तो अब रिकवर होना इम्पॉसिबल है वो ईमेल आईडी। बट हाँ, वो कम से कम उसका फेसबुक और उसका इंस्टा मुझे सबसे पुराना मेरा आईडी है। और बताए भी थे कि फेसबुक पे पहली बार एक्टिव 5 सितंबर को हुए थे, डेट तक याद है, उसके पहले तक खाली था, ज्यादा एक्टिविटी फेसबुक पे नहीं। क्या रहता है वैसे? जो चीज इंस्टा पे है ना वो सब कुछ सेम टू सेम फेसबुक पे है, ग्रुप पर सब कुछ सेम टू सेम है। जैसे इंस्टा पे जो रील्स आता है, फेसबुक भी अब उस सब तरह का चीज था, पहले से कुछ नहीं था। लेकिन इंस्टा का बात ही कुछ और। ये अब तुमको लग रहा है, हमारे वक्त में फेसबुक होना स्टेटस सिंबल था, फेसबुक आईडी है। हाँ, कितना फ्रेंड है इतना, और बाप रे बाप। नहीं, आजकल फॉलोअर्स और फॉलोइंग का है। हाँ, आजकल तो फॉलोअर्स और फॉलोइंग का रेशियो देखा जाता है, तो वो मेरा बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि फिर रिक्वेस्ट करना होता है, कभी हम खोलते ही नहीं कि हम रिक्वेस्ट करेंगे, कराई जबरदस्ती रिक्वेस्ट भी करना होता है, 2 दिन के बाद फिर खोले तो बोलेंगे अच्छा पहले बताएगी रिक्वेस्ट कर पहले लेते हैं। एक्सेप्ट करना होता है, फिर फॉलो बैक करना होता है। अच्छा, फॉलो बैक हमारा देखो खोलते ही नहीं, आइए नहीं जा। उसके बाद हम कल खोले तो इसका फोटो लाइक किए, आया हुआ नोटिफिकेशन, हाँ तेरा एक फोटो को लाइक किए, खूब घूमी है, नहीं बताया? अच्छा ठीक है, चलो इसका भी राज है, कुछ राज नहीं है। तो बता दे। नहीं। That's it. चलो हमको लगता है कि जितना तक हम अकेले कर देते हैं उतना तक मेरा घर वाला मिलके नहीं करता होगा। इस तरह का था, बच्चा वाला तंग अलग होता है कि बाल बच के भाग गए हैं, इतना छोटा छोटा बच्चा भी सुबह देता है, बट जैसा तंग हम कर देते हैं पहला नहीं करता। अंदर से तंग हो जाता है, टॉर्च है। कहीं कुछ गलत ना सोच ले ये लोग, कुछ वैसा नहीं है सीक्रेट टाइप। सोचने वाले को कौन रोका है? समझ सोचने वाले को कौन रोक रहा है? सर जाहिर सा बात है, हम ही इतना कुछ बताते हैं, जिसको जो सोचना है सोचो, जो पर्सनली जानता है वो जानता है इसका मतलब होता है किस बात का, है कि नहीं? ज्यादा ही सोचना चाहिए, हाँ, बट ये होना चाहिए अपने आप से ऑनेस्टी, कि कल को अगर कोई सवाल कर दिया तो हम गुस्सा में उसका एक एक बात का जवाब सूद समेत दे सकें, इतना आपके पास होना चाहिए। क्या? मतलब सामने से अगर कोई आपका सवाल उठा रहा है तो आपके पास उनका जवाब होना चाहिए, हम नहीं देंगे जवाब, लेकिन कई बार होता है एकदम इरिटेट हो गया, जैसे कई बार मम्मी लोग इरिटेट करती है, बाकी वालों को औकात है दूध तबड़ा देंगे साइड, मम्मी लोग नहीं बोलता। नहीं, मैं बात करें, कभी वो लोग इरिटेट कर देती है, फोन आया किसका, फोन आया किसका, उस वक्त जब आदमी इरिटेट होकर अंदर से भड़ास निकालता है ना, तो उस वक्त एक जवाब होना चाहिए तुम्हारे पास, इतना ऑनेस्टी। और उसके बाद वो खुद समझ जाती है कि नहीं लगता ज्यादा हम अटैक कर दिए, ऐसा कुछ नहीं। उसके बाद फिर तब जब तुम समझा दोगे तो फिर मनाने भी आएंगे। नहीं, तुरंत नहीं, 15-20 मिनट बाद, जब तक अभी तक मुंह खुला हुआ है। कभी नहीं मनाई, पापा भले ही मनाए। पापा देखो, आदमी जिसके यहाँ जो मनाता है उसके साथ में लगता है, तो पापा से मुंह बुलाती होगी, मम्मी के पास अरे काउंटिंग ही नहीं होता, ठीक मतलब वैसे ही सब कुछ बीमार पड़े तो सारा प्यार दिखेगा। कोई बात नहीं, हम लोग गाड़ी से नहीं लगते हैं, लगेंगे भी, ठीक है, रहने दीजिए, कोई मम्मी मना रही, नहीं छोड़ दीजिए उसको, अपने आप ठीक हो जाएगा। तो फिर लगता है कि फालतू का मुंह बुलाना, अपना इज्जत दाम हो जाएगा, इससे बड़ी जल्दी से मान जाओ। तो आदमी कोशिश करता है कि इनिशिएट करता है कि आओ कोई हमको मनाना है, जैसे ही आए ठीक है चलिए मान गए। और जब मम्मी हो तो नहीं मानेंगे नहीं, मम्मी पे चाहिए आधा घंटे ट्राई करें, मान जाओ मान जाओ मान जाओ। कह खाना खा रहे लेते हैं। थे कि ऐसा नहीं, तुमको एक बार में समझ नहीं आता, एकदम खकोना जरूरी है। में ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। माँ बाप का लाड दुलार सब कुछ भी होता है, दिखे नहीं दिखे अलग अलग बात होता है, कभी कभी दिखता है, लेकिन होता सबके साथ है। जैसे तुम ही अपने बहन से इतना लड़ती होगी, जब जा रही तब तो लाड़ दिख रहा होगा। सब हमको इतना चिढ़ा रहे थे कि अब लड़ो अब लड़ो, ना रो, सब
सबसे ज्यादा मम्मी करती है। तुम लोग लड़ती थी? अच्छा रोई थी? हम्म। तो ऐसा बात है, ऐसा रोने वाला बात नहीं था। हम तो उसको एक दिन पहले बोले थे जल्दी से जाओ तुम। अच्छा, और जब जाने तो खूब रो रहे थे। ये होता है। इतनी क्या? बड़ी थी कि दिखने में नहीं लग रहा था कि तुम इतना लड़ती हो उनसे। जो जस्ट नंबर होता है ना वो लोग लड़ना ही लड़ता है, गारंटी है। चाहे 20 साल का भी अंतर होगा ना, लेकिन एक के बाद एक है तो लड़ने करेगा। नहीं, हम और माही में ज्यादा झगड़ा नहीं होता जितना मेरा और मेरे भाई का होता है। अच्छा, माही से झगड़ा अब नहीं होता कि कभी नहीं होता? नहीं, वो छोटा मोटा, वो बहुत सबको मतलब अरे पिंच पीछे करती इसलिए है। होता था ना, मम्मी वो करने लगती थी। जितना मम्मी नहीं करती उतना वो। बाहर जा रहे तो जा रहे, क्यों जाने दे रही हो, सामने आ जा। अरे अलग ही दुख है इसका, कोई बात नहीं। ऐसा तो अब तो खत्म, अब वही मिस होगा। ऐसा तो हम माही के साथ करते हैं। करती हो ना, वो भी ऐसे ही सोचती होगी, मम्मी ज्यादा मत मानो। कोई नहीं, चलो सब छोटा को लगता है कि बड़ा को ज्यादा ही रोकने वाला है, बहुत ज्यादा। लेकिन बात असल में ये है कि बड़ा को पता होता है कितने तरह का कांड हो सकता है, एक्सपीरियंस तो इसीलिए वो प्रिकॉशनरी मेजर होता है कि नहीं नहीं, सामने वाला थोड़ा दुख झेल ले हाँ, लेकिन बिगड़े नहीं। हाँ, सही बात है। That's it. और उसको भरोसा भी होता है, ऐसा नहीं भरोसा नहीं होता, लगता है कि इसको एकदम एक पैसा भरोसा नहीं, उसको भरोसा भी होता है, बट फिर भी वो रोकता है कि कहीं छूट को फ्री नहीं समझना। एक समय आने के बाद सब लोग फ्री होता है, अब तुम जैसे फ्री हो तो वहां से तो फोन नहीं करेगी। That's it. नहीं, उसको हम सारा बता देते। हमें बात है, जब फ्री होना तो कोई टोक सकता, और एक समय के बाद वो नहीं भी टोकता है। जब स्टार्टिंग में तुम क्लास निकलती होगी, एक्स्ट्रा क्लास के लिए जवाब देना पड़ता होगा, एक्स्ट्रा क्लास लग गया, अब हम लगाए ठीक है, मुंह उठा के चल रही है, कहाँ कोचिंग जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कब आना है क्या आना है, सब लोग जान गया, तो सबको अब लगता तो है। कोई कहाँ भी नहीं पूछता है, जहाँ कुछ पहने हुए जाओ। समझ रहे हो? नहीं, दोस्तों के साथ बाहर जाने में दोस्त लोग एक दिन पहले मनाना पड़ता है, भयंकर। दोस्त लोग अलग चीज होता है। पहले कोचिंग के लिए भी था, थोड़ी और बड़ी हो जाओगी, अपने कुछ अर्न करने लगोगी, तो ये दोस्त लोग वाले में भी नहीं, होता है। हमको दोस्त लोग के लिए बाहर जाने के लिए 5 कुछ मिनट चाहिए पहले कि हम मनाना 9 बजे पड़ता आ है। जाए, लेकिन नहीं, ये लोग 5 बजे पहले ठंडा में। सही बात है, 5 बजे नहीं, लेकिन 9 बजे तो ज्यादा ही रात हो गया, उतना हमको मेरी मम्मी नहीं छोड़ती, तुमको चाहिए, कितना मजा आएगा रात। हमको जलन होने लगेगा, फिर हम ही फोन करेंगे, देखिए क्या मस्त व्यू। आंटी जी एकदम नहीं, बुलाइए इसको, 9 बजे तक हम नहीं घूमेंगे, 9 बजे तक घूमेंगे, पहले मास्टर भी काम करना चाहिए। दिखाएंगे। अब तो हम खुद ही घूम रहे हैं, हमको कौन रोक रहा है? 9 बजे रात में वहां से ट्रेन पकड़े, 8 बजे रात में ट्रेन पकड़े, हम लोग बोरिंग रोड जा सकते हैं अकेले, आप गए थे। अकेले नहीं है उसको। स्टार्टिंग में हमको भी बहुत सारा 2 दिन पहले से हर बात पे नहीं जाने देंगे, अच्छा ठीक है खा लेते पहले ही नहीं, खा हम लेते। 2 दिन पहले, हमको 5 मिनट पहले मनाना होता है बस। इसकी मम्मी का बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत अच्छे का बात नहीं है, उस समय हर मानना होता है कि अब जाना है हमको। 2 दिन पहले का चांस होता है कि आप दोस्त को मना कर सकते हैं। देखो मम्मी हाँ बोल अच्छा कोई चुके बात हैं। नहीं, चलो कहाँ थे, थोड़ा पढ़ भी लेते हैं, बहुत बात हो गया, खत्म भी करते हैं। हशीश, चरस एंड गांजा। हाँ, अगला पॉइंट, रिसेप्टर इज प्रेजेंट इन ब्रेन। Receptor is present in brain. Next point, generally taken by inhalation and oral ingestion. Inhalation and oral ingestion. या तो निगल जाते हैं या फिर ओरली, जैसे खैनी, सब लोग देखा है, Generally taken by inhalation and एंड ओरल इंजेक्शन। खैनी देखे ना, क्या होता है, स्टेम, लीफ, रूट, क्या होता है, रूट होता है। लीफ होता है, टोबैको लीफ होता है। तो अभी हम लोग पढ़े थे ना कि लीफ सब कुछ को यूज करते हैं इसमें। जो कैनबिस सटाइवा है, जबरदस्त भयानक तरह का गंजेड़ी प्लांट है, गंजेड़ियों का सरदार प्लांट।
कुछ उठा के खा लो, नशा ही आना है। नेक्स्ट पॉइंट, जनरली नोन फॉर इट्स इफेक्ट, या इट कॉजेज इफेक्ट्स ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इट कॉजेज इफेक्ट्स ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। बस इट कॉजेज, बस वैस्कुलर सिस्टम हो गया। अगला हेडिंग, अच्छा इसका डायग्राम देखिए, बिना इस डायग्राम के सब कुछ अधूरा है। बुक में मार्क कीजिए, कहाँ वगैरह ड्रॉ कीजिए। अच्छा मार्क हो गया। हाँ देखो, सिंपल याद कराने का ट्रिक दे रहा हूं। अगर पूंछ दिख जाए तो वो कैनाबिनॉइड है, पूंछ दिखे तो कैनाबिनॉइड, नहीं दिखे तो मॉर्फिन। समझे? उतना नहीं करता मामा जी, नीट में जाना तो पूछेगा। ठीक है, अगला हेडिंग, कोका एल्केलॉइड्स। तीसरा, हाँ इसी को बोलते हैं कोकीन। कोका एल्केलॉइड, इसी को बोलते हैं कोकीन। कोका एल्केलॉइड बोलते हैं कोकीन। हो गया, लिखिए इसमें, ऑब्टेन्ड फ्रॉम, या सोर्स लिख सकते हो, सोर्स कोका प्लांट, सोर्स कोका प्लांट, कोका प्लांट। और साइंटिफिक नेम लिखिए इरिथ्रोजाइलम कोका, इरिथ्रोजाइलम कोका। इरिथ्रोजाइलम कोका। ठीक है, चलिए इरिथ्रोजाइलम कोका हो गया। ब्रैकेट में लिखिए, इट इज नेटिव टू साउथ अमेरिका। इट इज नेटिव टू साउथ अमेरिका। हाँ नेटिव यानी सिर्फ साउथ अमेरिका में मिलता है और कहीं नहीं मिलता। नेक्स्ट पॉइंट, इट इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामाइन। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है और इसके इंटरफेयरिंग की वजह से क्या होता है कि इसका स्टिमुलेटिंग एक्शन होता है। इंटरफेरेंस ऑफ डोपामाइन, डोपामाइन, इट इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामाइन। हो गया, न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन with the in the transport of dopamine, which भी चलेगा, in the transport of dopamine। ठीक है, डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज स्नॉटेड। नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन सीएनएस। मतलब अगर तुम ये ड्रग लोगे ना तो दिमाग और तेज काम करेगा, समझे? लेकिन यही है कि बॉडी को डिपेंडेंट बना देगा। जहां ड्रग छोड़े, कभी बुखार, मतलब कभी लगेगा कि तुमको कोई आग में पकौड़ा छान रहा है तुम्हारा,
कभी लगेगा कि इनको कोई बर्फ में डाल दिया है, विड्रॉल सिंड्रोम आएगा। लेकिन दिमाग तेज हो जाएगा ना। तेज नहीं होगा जब तक ड्रग का असर रहेगा, दिमाग स्टिमुलेटेड रहेगा, मतलब बोरिंग नहीं होगा, नींद नहीं आएगा, दिमाग तेजी में काम करेगा। It has stimulating effect on CNS. कभी सुने बाबा या नाना लोग अक्सर ये कहानी सुनाते हैं कि हम लोग के वक्त में तो पढ़ाकू पढ़ने आता या कोई टीचर था आता था, जबरदस्त खैनी ठोक के खाया और मैं थोड़ा चालू में ला के रख दिया। ऐसा सुने कभी? नहीं। उन लोगों के टाइम में इस तरह का कहानी खूब मिल जाएगा, पूछना पापा लोगों से ही पूछना। हाँ ये सब मैं गजब नहीं ऐसे कि पापा ऐसा कभी सुने कि जैसे कोई काम होता है, जैसे घर में भी अगर किसी को कभी देखा हो खैनी खाते हुए कि ये भी स्टिमुलेट होता है, तो देखोगे कोई भी काम अगर कुछ काम करे तो पहले खैनी खाएगा, उसके बाद जबरदस्त काम करेगा, क्योंकि स्टिमुलेट होता है, दिमाग को थोड़ी देर के लिए एक्टिव कर देगा। बट वही है कि डिपेंडेंट बना देगा, बिना उसके एकदम जिंदगी में कुछ नहीं, सब सुना सुना लगने लगेगा, जग सुना सुना लगे रे, समझे? क्या? छोड़ने से हाँ, विड्रॉल ड्रग है तो विड्रॉल सिंड्रोम आएगा। और तुम लियो, हम खैनी का बात नहीं कर रहे, और जो खैनी लेता उन लोगों को भी 2 दिन नहीं कर, बोलेगा सिर दर्द करने लगा, ये होने लगा, वो होने लगा। कितने लोगों को आदत होता है सुबह सुबह जब तक खैनी नहीं खाएगा फ्रेश नहीं हो सकता। कुछ नहीं होता, जब छोड़े रहे होंगे तब का बात पूछना, ये मजाक उड़ाने वाला बात नहीं, ओल्ड एज में बहुत कॉमन है। बिहार में खैनी, जैसे बच्चा लोग दूध पीता ना वैसे बूढ़ा बड़ा लोग खैनी खाता, रेयर। औरत लोग को तो गांजा पीते हुए भी देखे गांव में, एकदम भयानक बूढ़ी बूढ़ी। तो हम भी नाम बहुत अजीब है। क्या? हुक्का? कोई नहीं, वो भी इसी तरह का चीज। तो ये बहुत कॉमन है, इसलिए इसमें कुछ शर्माने वाला बात नहीं है। तुम मत लो क्योंकि तुम जानते हो नाना जी लोग तुम्हारे नहीं पढ़े थे, तो क्या वैसे भी उन लोगों का लाइफ अब जी ली, जब तक है ऊपर वाले के दिया से हमारे लिए गिफ्ट है। जो भी ओल्ड एज लोग हैं हमारे लिए गिफ्ट है, उनका एक्सपीरियंस उन लोगों को बहुत कुछ सिखाता है, उनका प्यार का जरूरत होता है। जब तक वो है ना फैमिली बंधा होता है, बस इतना सा बात होता है, कुछ नहीं कर रहे होते, ना आपको पैसा कमा के दे रहे होते, ना घर में कुछ काम कर रहे होते, लेकिन वो है तो ही आपका फैमिली एक है। जिस दिन वो नहीं रहेंगे फैमिली कहाँ जाएगा कुछ पता नहीं चलता। छाता की तरह बूढ़े नहीं है, बहुत दिन रहेंगे, अच्छी बात है, जब तक वो रहेंगे घर हेडमास्टर थे। कब रिटायर हुए? हम जब से हैं रिटायर। तो बूढ़े हैं, दिखते नहीं बूढ़े। हाँ भाई फिट, कोई 70 प्लस तो हो ही गए होंगे ना, कोई सो नहीं गया। लेकिन हाँ अभी ये जैसा नहीं हुआ है, कम से कम 10-15 साल मजे में। हाँ अपना पर नाती नतनी को 5-6 साल का हो जाएगा तब खिलावला के, टेंशन नहीं लेना है। आजकल हम देखते हैं ना नानी माँ कैसे कौन होता है मेरे लिए। अब हम ही है ना घर में, नानी माँ लोग के साइड में तो सिर्फ हम हैं, मेरे बाद मेरा भाई अभी लंबा गया, क्योंकि मामा लोग का बेटा बेटी को बहुत टाइम है। सबसे बड़ा मामा का जो बेटा है उनको लगता है क्लास 6 में, कितना अंतर है। तो नानी माँ को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है कि नहीं 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 मेरे यहाँ तो पहला शादी होना चाहिए। हम है कि नहीं, कम से कम 10 साल वेट कीजिए। नानी माँ बोलती कि बस शादी वादी हो जाए तो हम भी एकदम चैन से मरेंगे। बोले तो हम बंधे नहीं देंगे ना, अभी शादी ही नहीं कर रहे हैं, रहिए शादी देखने के लिए भी। आराम से 10 साल के बाद होगा, कुछ देखा जाएगा। उतना समय नहीं हमको ही पता, 10 साल नहीं मेरे पास, 35 में तो शादी नहीं करेंगे ना। गए शादी में आधा 2-4-5 बार पका हुआ है, बच्चा लोग अंकल अंकल पहले बोलना चालू कर दिया, इतना तो सही नहीं लगेगा। 5 साल बाद कर क्या नहीं, 5 साल ज्यादा जल्दी हो गया।
हाँ 29-30 ठीक है, 29-30 सही टाइम होता है। नहीं 40-45 ठीक है। इसका प्लान क्या है? ये हमसे पहले शादी करना चाहते बच्चा हैं। आपको दादा नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है, दुनिया वो बोल सकता वो नहीं बोल सकता, उसके पास ऑप्शन नहीं होता है। खैर चलो, बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट्स रहने वाला। क्या तुमको क्या लगता है? बहुत स्ट्रिक्ट बहुत रहेगा। आप अपने भाई पे इतना जुल्म डालते हैं। जुल्म? अरे बाप रे, तो भाई वाला जुबान बोल रही है, तो जुल्म नहीं बोलते, बोलते बड़े भाई का प्यार, केयर है कि नहीं अंजलि? सही बात। अंजलि कुछ हमको लगता है पहला टॉपिक इसमें मेरे साथ है और दोनों ही है गेम्स में छोटे छोटे। नहीं हम लोग हमेशा सही होते हैं, लेकिन हम लोग का सही वाला नजरिया किसी को दिखता नहीं है। बस एकदम सही बात, वाह खुन्नस निकालना हर बात में होता है। वाह वाह, एकदम कंधे से कंधे मिला के चल रही, बहन वैसा वाला फील आ रहा है। खैर कोई नहीं, कहाँ थे? CNS। हाँ CNS, ब्रैकेट में लिख लीजिए ब्रेन। हाँ तो ठीक है, लिखे एक्सेसिव यूज कैन कॉज हेलोसिनोजन। एक्सेसिव यूज कैन कॉज हेलोसिनोजन। हाँ Excessive use कैन कॉज हेलोसिनोजन। मैंने imagine किया। हाँ 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 बिल्कुल, ज्यादा ले लिए तो फिर ये सब दिक्कत होता है। अगला पॉइंट लिखना, ब्रैकेट में अगला पॉइंट देखो, अदर प्लांट्स विथ हेलोसिनोजेनिक प्रॉपर्टी। या अंडरलाइन करो, कितना लिखोगे यार, अंडरलाइन करो थोड़ा सा, एक ही लाइन में अंडरलाइन करना, फिर लिखवाएंगे, लिख ही लो। अदर प्लांट्स विथ हेलोसिनोजेनिक प्रॉपर्टी आर एट्रोपा, बेलाडोना एंड धतुरा। हम लोग लिख ले भैया। हाँ लिखो, धतुरा। भांग वांग पिए नहीं पिए? हाँ फिर से बोलिए। जी, Other plant बस इसका सब कुछ हो चुका है। other plant with अदर प्लांट विथ hallucinogen. हेलोसिनोजेनिक, अदर प्लांट विथ हेलोसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज आर एट्रोपा, बेलाडोना, लिख ही देता हूं, एट्रोपा, बेलाडोना। और पता है थोड़े अमाउंट में सब दवा है, ज्यादा होने पे सब दिक्कत करता है। बेलाडोना एक बुखार की दवा का नाम भी है, सुने, पेन किलर भी है। तो थोड़ा सा लीजिएगा तो बॉडी को हल्का सा डिप्रेस करेगा और आपका बॉडी का पेन जो असल में अभी भी हो रहा है लेकिन आपको महसूस नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ज्यादा ले लिए तो तल्ली होगा, समझे। एट्रोपा, बेलाडोना एंड धतुरा। दवाई का भी नाम है तो, क्या दवाई का भी नाम है, खतरनाक खतरनाक। इसके नाम जानते हैं, पैरासीटामोल। जोया डॉक्टर ने कुछ आया, डॉक्टर साहब मेरा किडनी फेल हो रहा है, दो पैरासीटामोल खा लो। एक दवा का नाम है, बता क्या कर सकते हैं। नहीं बोले कोई और दवा नहीं, कारपोल खा। नहीं नहीं, आधा गोली खाओ, डॉक्टर साहब अभी ठीक है, अरे 1.5 गोली खाओ, लेकिन जब खाना तो पैरासीटामोल ही खाना है। 4 गोली खा नहीं, लो। बहुत सारा दवा का नाम है। जैसे बहुत सारा। या और ज्यादा हुआ, डॉक्टर साहब हार्ट के पेशेंट, बोले 2 गोली सेरोडोन खा लो। वैसे मजाक कहते बट ये सच बात है, अगर कभी भी हार्ट अटैक ऐसा कुछ लगे तो सबसे पहले पेशेंट को सेरोडोन पिलाना चाहिए। सबसे पहले वो आपके हार्ट को थोड़ा सा स्टेबलाइज करेगा, ठीक नहीं करता लेकिन आपको हॉस्पिटल पहुंचने का टाइम दे देगा, उसके पहले नहीं टपकोगे। कुछ वो इनहेलर भी आता है। और हार्ट का दवा पता है, हार्ट शेप का ये कौन पता है? पापा खाते हैं। अरे वो स्पेशल दवा होगा, हर दवा ऐसा नहीं होता। वही तो। ये मतलब वही स्पेशल वाला जो कि सब में। आपका हार्ट पेशेंट है? हाँ, क्या हो गया था? एक बार माइनर आया। अटैक? कब का बात है? किस बात को लेकर? तुम बहुत छोटे थे।
सब ठीक है, अभी तक एकदम डन चल रहा है तो ऑल गुड। हमको बोलना कि आपको तो अपनी घर पोता पोती देख के जाना है, पर के बाद घर कम से कम 100-200 साल। इतना साल तो डबल डोबी दिला नहीं रहे। नहीं जो है डॉक्टर बनेगी एकदम, ढूंढेगी कभी न पूरा होने वाला दवा। नहीं ऐसा कोई काढ़ा है। तो या कुछ भी कर सकती है, क्या कोई नहीं। विकिपीडिया में विकिपीडिया में नाम छुपेगा। जया को बहुत देर बाद समझ में आया कि लगता है टारगेट कम हो गए। क्योंकि आज मैंने भैया के लाइन में एक दो बात बोला ना, इसलिए भैया आज उसको छोड़ दी। हाँ, आज अंजलि का मन खुश कर दिए, इसलिए आज अंजलि टीम में। और तुम क्या कही भैया, क्या गेम्स जुर्म ढाते हैं हाँ इसलिए टारगेट। फिर मत कहो दो यार। देखो फैजान को छोटा लेकिन नहीं बोलता, उसको डर है मेरे पे तो चलने लगेगा। उनको जब इधर ही से मजा मिल रहा है तो हम क्यों बोले? जाहिर सा बात है, किसी और की गोली मारे मजा आ रहा है, एंजॉयिंग। खुद का बारूद क्यों बर्बाद करो। चलिए ठीक है, ये भी हो गया। कहाँ अफेक्ट करता लिखवा दिया ना ब्रेन पे, हाँ डोपामाइन का इंटरफेयर करता, ये भी बता दिए थे। चलिए ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा। ये खत्म हो गया, कोकाइल खत्म हो गया। अगला पॉइंट देखिए, पॉइंट। हाँ ड्रग के लिए, एज अ होल ड्रग के लिए, ड्रग लाइक बारबैचू। अच्छा इसको एक मिनट रुक, एनसीईआरटी पेज 159 देखो, कुछ मार्क करो, कुछ लिखवाएंगे, बुक में लिखवाएंगे, बाद में कॉपी करना। 5:15 हो गए, जल्दी छोड़ देंगे, है ना। जब काम ही नहीं फालतू का लिख के टाइम पास कर रहे हैं। देखो आखिरी पैराग्राफ, ड्रग लाइक बारबिट्यूरेट्स, एम्फीटेनामाइंस, बेंजाडाइजेपिन्स मिला, that are normally used as medicine to help patients। And the other similar जो बोल रहा हूँ छोड़ दो, जो नहीं बोला छोड़ दो। That are normally used as medicines to help patients cope with mental illness like depression and insomnia are often abused। मिला मतलब किसका मतलब, abused का, इंसोमिया का। हाँ इंसोमिया नहीं पता था, गूगल करो इंसोमिया। एग्जैक्ट हम भी मिस कर रहे हैं, मतलब हमको समझ में आ रहा है लेकिन समझाएं कैसे ये मिस कर रहे हो। इंसोमिया, चल ठीक है, लगेगा नींद ही नहीं आना। हाँ हमको भी लग रहा था, नाम से पता चल रहा था, एकदम वो नींद ही नहीं आना, इंसोमिया। तो जब नींद नहीं आ रहा है डिप्रेशन में, तो दवा देकर सुला दी। नींद का दवा इसमें यही होता है, इसलिए सुनिए और बोलते हैं कि नींद का दवा ज्यादा नहीं लेना चाहिए, यही काम है। फिर आपको आदत पड़ जाएगा, फिर जब छोड़िएगा ड्रग विड्रॉल क्या दवा लेना किसको, पापा सोने के लिए। चिंता हो गया होगा ज्यादा, डिप्रेशन, कोई बात नहीं। मॉर्फिन के बारे में अगला पॉइंट देखो, बता चुके हैं। मॉर्फिन इज अ वेरी इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर एंड इज अंडरलाइन मतलब बता चुके हैं, एंड इज यूजफुल इन पेशेंट हु हैव अंडरगोन सर्जरी, बताया था ना। उसके अलावा देखो सेवरल प्लांट्स एंड सीड्स हैव नहीं, जो बोलूं वही स्टार्टिंग वाला पॉइंट, पिछला वाला पॉइंट किया अंडरलाइन, बस उसके बाद नहीं करना है। सेवरल प्लांट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स हैव hallucinogenic property, have been used for hundred of years in folk medicine, religious ceremony। जैसे अभी हम लोगों में भांग ये सब यूज करते हैं, ये रिलीजियस सेरेमनी है ना। भांग हमेशा थोड़ा ना पीते, शिवरात्रि में रिलीजियस सेरेमनी, तो सदियों से यूज कर रहे हैं। और होली में असल में ये रिलीजियस ये शौक हो गया है, एक्चुअली सिर्फ महाशिवरात्रि में यूज करना, तो हम लोग यूज शुरू से कर रहे हैं। कोई भी चीज थोड़ा मोड़ा में बुरा नहीं होता, लेकिन अब आप डेली का अगर आदत बनाइएगा तो फिर दिक्कत है। इसको मेडिसिन के तौर पे भी यूज करते थे। भांग पीने से पेट बहुत ठंडा हो जाता है, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है भांग, समझे। लेकिन अब
उसे नशा भी आता है। तो नशा आया एक दिन, लेकिन आप एक दिन पिए तो पेट का नेचुरल फ्लोरा मेंटेन हो गया, ठीक है। बट अगर आप रोज रोज पिएंगे तो लीजिए ठंडी लग जाएगा, रेनाइटिस हो जाएगा। एक दिन इसका प्लान है ना, जाएगी डॉक्टर के पास, क्या हुआ बेटा, रेनाइटिस हो गया, डॉक्टर निकालेगा बड़का भाला, बोलेगा इंजेक्शन को भाला देना पड़ेगा, रेनाइटिस हो गया है, सीधा भाला निकालेगा, तो बोलेगा पीछे मुड़ो पीछे मुड़ो अब कैसा है तुम्हारा रेनाइटिस? अंकल जी बस कॉमन कोल्ड हुआ था। नहीं, बोलने के लिए नहीं, क्या आगे जवाब देने के लिए नहीं। गुड क्वेश्चन। पूरे क्लास भर का मजा अरे नहीं है, पागल हो गई है। कंट्रोल अंजलि कंट्रोल, यहाँ पे क्लास के बाहर जाके हंसने का ऑप्शन नहीं है। तो बायोलॉजी का सबसे अधिक मजा यही लड़की ली है 11th में। बाहर ज्यादा क्या हंसती थी। ऐसा बाकी बोलते थे, अब तो नहीं बोलता है ऐसा। 11th में क्या क्या कहते थे, लेक्चर्स हो गया था, वो भी रहता है ना, अब्बास, वो भी कुछ कुछ बोलते हैं। हाँ बेचारा बहुत हेल्दी है, उधर तो बहुत हेल्थ खराब था। बेचारा अब क्या करे, बहुत अच्छी बात है, वो बहुत तो हेल्दी पहले है। बेचारा था, हेल्दी हो गया तो अच्छी बात है। नहीं बेचारा बचपन से बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ झेला है। भगवान न करे कभी कोई ऐसा कुछ झेले जितना वो झेला है। हेल्थ को लेकर, हाँ हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा। अब तो बहुत बहुत अच्छा बोला कि भैया सब कुछ ठीक है। न्यू ईयर के दिन तो बात हुआ था, हैप्पी न्यू ईयर भेजा था। मतलब हम असल में परेशान हो गए थे, इतना मैसेज आ रहा था। अल्लाह, हम सेम टू यू भी नहीं बोल पाए। हम पता है टोटल कितना मैसेज आया? पूरा मेरा जितना भी होम पे था ना, पूरा भरा हुआ था। तो भी फिर भी उतना नहीं होगा, 25-30, हाँ इतना 70-80 भागा हुआ था। हम इसे कर रहे आखिरी तनख्वाह में जाके रुक रहा है, हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर। फोटो अरे कोई कोई तो 1 2 3 4 गिफ्ट भेज देता है एकदम। उसके बाद हम क्या किए कि एक तो लिंक पकड़े हैप्पी न्यू ईयर वाला, सबको फॉरवर्ड 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 करते चले जा रहे हैं। देख नहीं रहे, कोई कोई ऐसा भी था, भाई मेरा तबियत ठीक नहीं, उसको भी हैप्पी न्यू ईयर रिप्लाई चला गया था। बाद में देखना क्या था इसका दूसरा इशू है। जैसे एक बच्चा किए हुआ था, सर एंथे का रिजल्ट नहीं आया, उसको भी हैप्पी न्यू ईयर रिप्लाई चला गया। अगला दिन बोला सर ये क्या भेजे, तब देख रहे अच्छा इसको तो कुछ और ही बोले हुए थे, कुछ और ही चले गया। मतलब अलग अलग केस हो जाता सेम टू यू फॉर्मेट करते तो ये अलग ही दिक्कत था। तब तो और कांड हो जाता, इसीलिए हम हैप्पी न्यू ईयर भेजते हैं। और कोई कोई तो ऐसा अकड़ू आदमी होता है, नहीं बोलना रहता है तो बोल दो कि नहीं बोलना है, सेम टू यू क्यों बोल रहे हो। ये हम उनको पहले करते थे, लंबा सा पहले नोट भेजते थे हैप्पी न्यू ईयर का। किसको? सबको, बच्चों को। दानी सर के भेजते थे, दानी सर सेम टू यू, हैं। हिंदी में क्या लंबा सा भेजते थे। दानी सर बोले सेम टू यू, अरे हम ये 25 मिनट सोच के लिखे मैंने भी हैं, 3 मिनट में टर्क आ रही है, हमको लंबा सा चाहिए। फिर लंबा लिख के भेजते थे। मैंने भी ग्रुप में लिखा था। सर भी कुछ लिखे थे अपने फोटो पे। अरे उनका तो शायरी है। हम संस्कृत में भेजे थे, फिर हिंदी में कन्वर्ट हुआ। हाँ, रुकिए ना। मेरा कि सर का? नहीं आपका, हम पढ़ ही नहीं पा रहे थे। अंजलि को तो पढ़ेगी, हम पढ़ पाओगे। अंजलि का संस्कृत बहुत अच्छा है। सूर्य तब हम 9th 10th में संस्कृत नहीं ले लेते। नहीं हम पढ़ पा रहे। दीप्ति करुण संस्कृत तो पढ़ी हो क्या तक? सूर्य संवेदना पुष्पे दीप्ति कारुण्यम गंधने लब्ध्वा शुभम 9 वर्षे अस्मि कुर्यात् सर्वस्व मंगलम। हमको बस एक समझ आया यहाँ, 9 वर्ष मतलब नया साल। 9 वर्ष अस्मिन, अस्मिन मतलब हमारा होता है, कुर्यात् मतलब हो, सर्वस्व सबका, मंगल मतलब मंगल, ठीक है। जिस तरह उसका ही हिंदी है, जिस तरह सूर्य प्रकाश देता है, संवेदना करुणा को जन्म देती है, पुष्प सदैव महकता रहता है, उसी तरह यह नूतन वर्ष
आपके परिवार सर्वस्व है ना, सब लोग आपके और आपके परिवार के लिए हर दिन हर पल, ये कुछ ज्यादा फेंका गया वैसे, इसका मतलब हर दिन हर पल नहीं होता है, हर दिन हर पल मंगलमय हो, ये तो कुछ ज्यादा, ये तो और ज्यादा फेंका गया, बस इतने, इसका मतलब बस इतना। संस्कृत का खास बात ठीक ये है ना कि संस्कृत में बड़ा बड़ा वर्ड को तुम छोटे छोटे, जैसे दोहा होता है ना, दोहा का शुरुआत संस्कृत से हुआ है। दुनिया का सबसे पहला दोहा रामायण में था। छुट्टी 5:30 हो गए, आओ जल्दी करो, जल्दी। हाँ जल्दी। कहाँ थे? हाँ चलिए 2-4-5 वर्ड लिखी दो। हाँ अल्कोहल तो पढ़ा ही चुके हैं, तो बैग को थोड़ा सा बताना है 5 मिनट। अल्कोहल तो पढ़ा ही चुका हूं, फिर विड्रॉवल सिंड्रोम आपको बताएंगे। ऑनलाइन कर दीजिएगा। नो नीड, इसमें क्या इसमें बाकी से मैं कहानी लिखा हुआ है कि कैसे बचें, अपने दोस्तों में कैसे सिम्टम देखें, दोस्त में क्या क्या दिख रहा है। देखिए ना, एक पॉइंट है यहाँ पे, बोलो। among you that is that it is cool or progressive to smoke. हाँ ऐसा लगता है, वही है कि आप लोग कैसे पता नहीं कि आपके आसपास से कोई बच्चा बिगड़ रहा है, टीचर को बताइए, पेरेंट्स को बताइए, ताकि उसको बचाया जा सके। हम तो बहुत एक बार ड्रग एडिक्ट हो गया तो फिर हम तो बहुत सारे ऐसे लोगों को देखे जो छोटे छोटे बच्चों को करता है। हम लोग को ऐसा बच्चा मिलता ही नहीं। नहीं हम देखे, हम एक दिन जा रहे थे, वो कह रहा था चलो चलो 10 तो देंगे। ये आसपास, घर के आसपास देखते हो कुछ बच्चा पोलोथीन लेकर कुछ पीता रहता है। नहीं ये हम नहीं देखे। कचरा में से पोलोथीन लेता है, उसमें बोनफिक्स डालता है और सूंघता है, कई बार वो निकल जाता है। एक बार दिखा था, खूब दौड़ाए थे, फाइनली पकड़े, टूटे हुए थे। हाँ कुछ बच्चा लोग फेविकॉल पीता है। जो बाइक चिपकाने वाला होता है। हाँ कुछ लोगों का आदत होता है व्हाइटनर पीने का। लड़की सब तो कुछ ज्यादा ही सूंघने। हाँ सूंघने का, सही बोल रहा है, गलत नहीं बोल रहा, बहुत ज्यादा हम देखे हैं चीज। व्हाइटनर का स्मेल को बहुत अच्छा लगता है सूंघना। किसी का पेट्रोल का देखे। हाँ किसी को पेट्रोल सूंघना। हमको मार्का का स्मेल बहुत अच्छा। हाँ मार्कर, वो भी उसी में आता है, वही कैटेगरी है। या फिर होम्योपैथिक का दवा। हाँ पेट्रोल बहुत लोग सुनते देखेंगे, पेट्रोल सुनना कोई तो बोले हाँ तो वो सब ड्रग्स थोड़ी ना है। बच्चे, उन सब के अंदर कार्बन कंपाउंड है जो कि स्मेल कर रहा है, वो सभी ये सब ड्रग में भी होता अच्छा है। हमको होम्योपैथिक का दवा का स्मेल बहुत अच्छा लगता है। तो उसमें भी इथर होता है, वही सुनती हो तुम फाइनली। देखते हो डॉक्टर डालता है, ड्रॉप में जो तुरंत उड़ जाता है, होम्योपैथिक में वही होता है। इसके बाद जाएगा अजीब टाइप का जवाब से देगा। वो गोली लेते हैं, बोलते हैं 2-4 डाल दीजिए। खैर कोई नहीं, कहाँ थे, बात तुम लोग बहुत कर रहे हो यार आज। अच्छा हम लोग हम इतना पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बार बार जो है तुम नहीं सब नहीं पढ़ाएंगे। छुट्टी क्या आप एक ही अवसर लेके अब तुम्ही लोग गांजा का बात करोगे तो क्या ही कर सकते हैं। सिलेबस में है हमारे। हाँ तो अच्छे से कहाँ पढ़ना है ना। हाँ, एकदम अच्छे से तुम फील करके पढ़ रहे हैं। पड़ोसी वाला, जैसे हमसे एक बार क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था बोर्ड में, जैसे जो है तुमसे ही पूछा जा सकता है कि तुम्हारे सबसे क्लोज फ्रेंड को तुम एक दिन देखी तुम चुपके से गांजा पी, तुम क्या करोगे? लिखना होगा, ऐसा बोर्ड पूछता है, हम नहीं पूछ रहे हैं। हाँ सही में। एग्जैक्टली बता रहा हूँ, ये मजाक में नहीं। पहला स्टेप चप्पल निकाल। मैं फ्लाइंग चप्पल में सीखना लिखूं। तो गलत है, जो क्वेश्चन एग्जाम चेकर होगा ना, एग्जामिनर वो लिखेगा, अगर सामने होती हम क्या लिखेंगे तो बताएं? 0 विथ विंग्स भेजते। नहीं हम क्या लिखेंगे? सर मेरी इतनी खराब दोस्त नहीं है, कभी मिली ही नहीं, जब मिलेगी तो तो हम सोचा लोग करेंगे जाएगा। ना, तो वो मैं हम आपको लिखूंगी। बता देंगे। तो कभी मिलिएगा या फिर लेटर पोस्ट कर दूंगी मैं आपको। भी लिख देगा वापस से, ठीक है अभी 0 देते हैं, मिल जाएगी तो भेजना आंसर, हम उसमें आगे में 5 नंबर प्लस कर देंगे। वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेगा होगा और में रहेगा। इस तरह का क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड होता है। हाँ वैल्यू बेस्ड तो या तो यहाँ से फंसाएगा, जैसे हमारे वक्त में ये सब बहुत सारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ से फंसाता था। जैसे हम बताया था ना कि हमसे क्वेश्चन पूछा था कि व्हाई डू यू थिंक कि पेरेंट्स अपने बच्चों से
सेक्स के बारे में या सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में क्यों नहीं बात करते? अब ये एक ऐसा अपवर्ड क्वेश्चन है हमारे जनरेशन के लिए, मतलब हम तो और 4 साल कॉलेज हैं और हमारे जनरेशन के लिए पेरेंट्स से बात करें सेक्स का, क्या है भाई? तो कुछ दिमागी ब्लैंक हो गया था, क्या लिखे फाइनली छोड़ के आना पड़ा। इस तरह की चीज सोच करो, क्योंकि डर लगता है कि कुछ भी पटांग लिख देंगे तो मे भी वो वल्गर समझ के और नंबर काट ले, है ना? ये भी तो डर होता है। अब ज्यादा ही जोश में लिख दिए तो ले सामने वाला अच्छा बहुआ तू ही थे, अब बाकी सारे पेपर से भड़ास निकाल रहा है उसको लास्ट चेक को लास्ट में थोड़ा ही ना करेगा। टीचर क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के चेक करता है बच्चा, कई बार किसी मास्टर का पीछे नहीं शुरू करता है। मेरी है ना सुषमा मैडम पीछे से पेपर चेक करती हद भूतिया आदत है उनका। समझे? इस तरह के क्वेश्चन के लिए भी रेडी रहिए, आपसे पूछ सकता है क्या आपके सामने आपका दोस्त सिगरेट पी रहा है, क्या कीजिएगा? क्या क्या करेंगे? गूगल या डाउनलोड से पूछते हैं। गुड। गूगल बोलेगा पुलिस कंप्लेंट कीजिए तो करोगे पुलिस कंप्लेंट? रियलिस्टिक आंसर है नहीं, पहले टीचर को कंप्लेन करना चाहिए, पहले उसको समझाना चाहिए, फिर उसके पेरेंट्स फिर टीचर पेरेंट्स में तो फिर तो उसको घर देश निकाला हो जाएगा काला पानी। फिर टीचर से बात कीजिए या अपने पीयर ग्रुप में उसको समझाइए, पहले खुद से समझाइए फिर अपने दोस्तों से बात कीजिए और उसको समझाने बोलिए, ग्रुप में समझाइए। नहीं तो फिर टीचर से, टीचर पेरेंट से, तुमको उसके पेरेंट के पास नहीं जाना है, टीचर पेरेंट के पास जाएगा। ठीक है? तुम कौन हो तो मेरे बच्चे को ऐसा पूछ। बिल्कुल पूछ सकता है। तूने सिखाया। बाप रे, ये भी एक ब्लेम हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, पेरेंट्स के पास नहीं जाना बच्चा चाहिए। ऐसा नहीं था, तूने सिखाया। ऐसा पेरेंट गजब का होता है। मेरे पेरेंट तो गजब थे, बोले मम्मी मार दिया, मम्मी एक तरह तुम्हें कुछ किया होगा और एक तरीके हम बैठे हुए थे, वहीं कहा है बैठा, नहीं वहीं पर टीचर बोले कि बैठना है तो ऐसे ही कहा है बैठा। उससे जब है तो वहाँ मन जाया करो, खुद ही साइड रहो। मन करता है कई बार उठा है और सीधा डिस्टर्ब कर ले। कोई पेरेंट मेरा बच्चा ऐसा नहीं हो सकता है। इसके क्लास से चादर आता है। आइए आइए, आपका तो क्लास है। चलिए भैया हम रुक जा, जा 5 रहे मिनट रुक जा, हैं। 5 मिनट छोड़ रहे हैं, हमको भी जाना है, मेरा भी क्लास है आपको। आई एम नॉट फ्री फ्रॉम टुडे। आज से 10 बजे रात तक कोई भी मैसेज नहीं करेगा आपको, डिस्ट्रैक्शन होगा। 10 बजे तक क्लास है। हाँ कर देंगे, जाने ही कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। सस्ता में लगता है आपके क्यों साथ। बताया? तो 4 घंटा तुम्हारे लिए करना है, 6 से 10। हाँ, हम लोग को 4 घंटा नहीं देते हैं। क्या ओवर ड्यूटी है। क्या कहाँ थे? सिखाने वाले थे आप। टोबैको लिखे तुम? अच्छा 1 मिनट, हम एक बार देख लें कुछ है वैसा नहीं। हम एक पॉइंट तुमको और पिक भेजेंगे, तुम उसको लिखना, ऐसे वो एक्स्ट्रा है, इसका भी नहीं लिखवा रहे हैं। 4 वर्ड है, टोबैको देखो बस। पेज नंबर 160। आपको पता होना चाहिए कि टोबैको ह्यूमन में 400 साल पुराना नशा है, नया नहीं है, 400 साल से टोबैको चल रहा है। तो तीसरा पॉइंट नहीं, दूसरा लाइन लास्ट, इट इज स्मोक्ड, च्यूड एंड यूज्ड एज स्नफ। सूंघते भी हैं, चबाते भी हैं और स्मोक भी करते हैं। हाँ, दूसरा पॉइंट, टोबैको कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंस इंक्लूडिंग निकोटीन, जो कि एक एल्कलॉइड है। हुआ चौथा पॉइंट, निकोटीन स्टिमुलेट्स एड्रिनल ग्लैंड। सब पढ़ चुके तुम लोग, तो कुछ भी नया नहीं है। निकोटीन स्टिमुलेट्स एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन इनटू ब्लड सर्कुलेशन, बोथ ऑफ विच रेज ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज हार्ट रेट। दोनों को हार्मोन को डिटेल में पढ़ाया हुआ 11th में, याद है ना? तो देखो, हार्ट रेट बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो तुम्हारा बॉडी थोड़ा स्टिमुलेटेड हो जाएगा। अब एक थोड़ी देर बात की था ना कि बिना, जिसको आदत है टोबैको का, वो बिना खैनी खाए, बिना स्मोक किए हुए, उसको बाथरूम तक नहीं लगता सुबह में, अगर आदत हो जाए तो। यही कारण होता है, बॉडी डिपेंडेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्या क्या हो सकता है उसके बाद के लाइंस में है। अच्छा, 2-3 पॉइंट हम इसका लिखवा दें। इफेक्ट लिखिए या छोड़ो इफेक्ट, इंक्रीजेज एड्रिनल सिक्रेशन लिखे ना बुक में, है ना? वहीं बगल में लिखो ओरल एंड थ्रोट कैंसर। हाँ, ओरल एंड थ्रोट कैंसर, ठीक है? हो गया?
चलिए अब अल्कोहल का कुछ हम आपको इफेक्ट बता रहे हैं, बाकी सब कुछ हो गया। अच्छा एक मिनट, पेज 161 विड्रॉल सिंड्रोम दिख रहा है हेडिंग। विड्रॉल सिंड्रोम के बाद वाला लाइन, दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय एंजाइटी, शेकीनेस, नॉसा एंड स्वेटिंग which may be relieved and when use is resumed again। मिला? मतलब इतना कुछ होगा, जब दोबारा यूज करोगे तो फिर ठीक हो जाएगा, फिर छोड़ोगे फिर होगा। ऐसे आप लोग बुक बंद कर सकते नहीं कीजिएगा, क्या कर सकते हैं सुनिए बस, हम आपको पिक भेजेंगे, है बहुत सिंपल सा, आपको पता है, हम बस बोल रहे हैं। अल्कोहल पीने पे क्या क्या हो सकता है। पहला, सबसे पहले आपका सेरेब्रम इफेक्ट होगा। सेरेब्रम इफेक्ट होने से आपका जो जजमेंट का एबिलिटी वो घट जाएगा, ठीक है। सेरिबेलम, सेरिबेलम पे भी उसका इफेक्ट होता है लेकिन बाद में होता है। तो जैसे ही आप ड्रिंक करेंगे सबसे पहले आपका जजमेंट हैम्पर होगा और उसके थोड़े समय के बाद आपका पैर लड़खड़ाने लगेगा। पैर लड़खड़ाना को बोलते हैं स्टैगरिंग गैट, वो जब अमाउंट थोड़ा बढ़ेगा तब। तो स्टार्टिंग में सेरिब्रम अफेक्टेड और उसके बाद सेरिबेलम, ठीक है। सेरिबेलम का बॉडी बैलेंस में रोल होता है, याद है, ईयर का इंटरनल ईयर और सेरिबेलम। अच्छा स्टमक में आपको पता होना चाहिए कि आपका जो अल्कोहल है वो आपके बॉडी में एब्जॉर्ब कहां से होता है, स्टमक से। सबसे पहले आपका जो बॉडी में अल्कोहल गया वो स्टमक से और प्रॉक्सिमल मतलब स्टार्टिंग वाले पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगा। उसके बाद उसको लीवर में ट्रांसपोर्ट किया जाता है जहां उसका मेटाबॉलिज्म होता है, जहां पे ये अल्कोहल ब्रेक होता है, ठीक है। अब सुनना, अल्कोहल जब ब्रेक होता है तो वहां पे CO2, वाटर और एनर्जी रिलीज होता है, साथ में हीट भी रिलीज होता है। और ये जो हीट रिलीज हुआ है अल्कोहल के ब्रेक होने पे वो फैट सिंथेसिस में यूज होता है। तो लीवर जो फैट सिंथेसाइज हो ना लीवर में वो वहीं पे डिपोजिट हो जाता है, तो इससे होता है फैटी लीवर। और अगर लगातार आपके लीवर में फैट डिपोजिट होता रहा तो फिर लीवर सड़ता है, इसको बोलते हैं लीवर साइरोसिस, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट सुनिएगा। अल्कोहल से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, किडनी पे भी असर पड़ता है, ठीक है। और अल्कोहल का जो दो इंपॉर्टेंट है, एक है फास्ट FAS, फीटल अल्कोहलिक सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि जो फीटस है, अगर प्रेग्नेंट फीमेल फीटस होते हुए अल्कोहल लेगी तो बच्चे में कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होता है। हेलो हेलो, कहाँ है तुम? कोचिंग के नीचे खड़ी हो, 10 काउंट करो, दीदी दिख जाएगी। हाँ चलो ठीक, तो 3 बार से 10 काउंट करवाएंगे। चलो ठीक है। तो बच्चे का फेस चेंज हो जाएगा, उसको कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होगा, उसका टीथ का डेवलपमेंट थोड़ा सा कम हो जाएगा। और फीमेल और मेल में अगर नॉर्मली भी कोई कंटिन्यूअस ड्रिंक करता है तो फीमेल में मेलनेस आएगा और मेल में फीमेलनेस आएगा। हाँ अल्कोहल से, हाँ ठीक है, बताए थे पहले भी। चलिए दिस इज ऑल, बताया हुआ इसलिए हो गया बस। आपको लो अभी भेज दें, चलो तुम लोग निकलो, हम अभी भेज देते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर टुडे।